एक चेयरमैन हैं आप जोन के, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आपने ये बेसमेंट जो बिल्डिंग बनाई है 300 गज की, ये हॉस्पिटल के सामने, क्या वो नक्शा पास है बेसमेंट का? क्या नक्शा पास हो सकता है? तो उन्होंने कबूल किया है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है और चोर और डकैत कहते हुए उन्होंने उनको संबोधित किया है। डीडी के अधिकारियों को उन्होंने ये कहा है कि वो चोर है, भ्रष्ट है। तो उनकी भाषा शैली देखिए कितनी गंदी है और कितनी भद्दी है। इन्होंने अपनी ज़मीन पर पूरी जो परशुराम इनक्लेव कॉलोनी है, वो अपने फादर के नाम से कॉलोनी पूरी काटी गई है। क्या ये भूमाफिया नहीं है? क्या इन्होंने कॉलोनी काटने का काम नहीं किया है? और जो खुद का इनका लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल है, वो उसकी ज़मीन पर बना हुआ है, एग्रीकल्चर की ज़मीन पर बना हुआ है, ना कि बना। बुराड़ी में ग्राम सभा की जमीन पर लूट। अनिल त्यागी बनाम मंगेश त्यागी में खुलकर सामने आई जुबानी जंग। बुराड़ी में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जे और कॉलोनियों की धड़ल्ले से हो रही कटाई अब राजनीतिक तकरार का रूप ले चुकी है। इस बार आमने सामने है भाजपा के पार्षद और सिविल लाइन जोन चेयरमैन अनिल त्यागी और कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मंगेश त्यागी। बात की शुरुआत हुई जब अनिल त्यागी ने प्रेस से बातचीत में बुराड़ी में हो रहे अवैध कब्जों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि इन अवैध कॉलोनियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए इस मामले में पूरी तरह फेल है और अब जरूरत है कि बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जैसे डीएलएफ को आगे लाया जाए ताकि बुराड़ी और नरेला जैसे क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास हो सके। त्यागी ने आगे कहा कि बुराड़ी को स्लम बनने से रोकना होगा और इस दिशा में 3 साल पहले उन्होंने उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री को भी पत्र लिखा था। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा पर निशाना साधा कि 11 साल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने झा की बिल्डिंग की भी जांच की मांग कर डाली। मैं डीडीए को काफ़ी लिख चुका हूं और मैं लिखता हुआ थक गया हूं। अब मैं दोबारा फिर कोशिश करूंगा। और डीडीए ने किसी का भी डेमोलिशन नहीं किया और सिर्फ डीडीए ने अवैध उगाही करी है। पीछे जब हरदीप पुरी को हमने लेटर लिखा, हरदीप पुरी जी को, जब पुश्ते पे 4 लोगों की डेथ हुई, तो उन्होंने आदेश दिया और एमसीडी ने सारा वो डेमोलिशन किया। फिर एक नया एसओपी लेके आ गए। डीडी ने एक नया एसओपी जारी कर दिया है कि ये लैंड हमारी है और डीडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। डीडीए तो इतना भ्रष्ट और चोर अधिकारी हैं, इनके जितने नीचे कर्मचारी हैं, कि ये लोग इन्होंने अपनी ज़मीनें घिरवा दी। अब श्री राम कॉलोनी लगा लो, सारी डीडीए की ज़मीन पे, पूरी दिल्ली को खंगाला जाए, डीडीए ने अपनी लैंड ही घिरवा दी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार किसी प्राइवेट डीएलएफ कंपनी जैसे बड़े बिल्डर को बुराड़ी या नरेला की तरफ भेजे और वहाँ पे सेक्टर बनने चाहिए। डीडीए को तो यहाँ से हटाया जाए। वहीं अगर बात करूं, जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक रहे, उन्होंने तमाम बार ग्राम सभा के लिए शिकायत भी करी, अभी हाल ही फिलहाल भी उन्होंने शिकायतें करी हैं। वहीं एक नोटिस उनकी खुद की बिल्डिंग पे दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, विधायक जो हमारे हैं संजीव झा जी, उन्हें 11 साल में तो उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। 11 साल से क्या सो रहे थे वो? इतना एरिया बस गया, ग्राम सभा की ज़मीनें बिक गई। अब तो उन्होंने इसलिए लिखा है कि कहीं उन पे आँच ना जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर ही तो थी ज़मीन। 2018 के बाद ही तो डीडी पाई है। 2018, उससे पहले तो उन्हीं के पास थी। और वो एमएलए कब बने देख लो, उनके दूसरा कार्यकाल चल रहा था उस टाइम उनका। तो वो क्या उस टाइम क्या कर रहे थे वो? उस टाइम उन्होंने लेटर क्यों नहीं लिखा? और जो उनका खुद का जो मकान बता रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर अनिल त्यागी के इन आरोपों और टिप्पणियों पर कांग्रेस के मंगेश त्यागी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अनिल त्यागी खुद ग्राम सभा की जमीन पर कॉलोनी काटने में शामिल रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि अनिल त्यागी ने अपने पिता के नाम पर परशुराम एन्क्लेव नाम की कॉलोनी विकसित की और अब वही व्यक्ति बुराड़ी को स्लम बनने से बचाने की बात कर रहे हैं। मंगेश त्यागी ने आरोप लगाया कि अनिल त्यागी द्वारा बनाई गई कॉलोनी और स्कूल दोनों ही अनधिकृत निर्माण है। उन्होंने 3 मंजिला इमारत और उसके बेसमेंट को लेकर नक्शा पास होने पर भी सवाल उठाए। हमने आपने देखा था, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
जिसमें कि निगम पार्षद अनिल त्यागी जो कि चेयरमैन हैं एमसीडी के। आपने उनकी भाषा भी देखी होगी, उनकी भाषा शैली क्या थी, तो उनका बोलने का तरीका भी आपने देखा होगा। देखिए, केंद्र में सरकार भाजपा की है, डीडीए जो डिपार्टमेंट है वो भाजपा के जो सरकार है केंद्र में उसके अंडर आती है। एमसीडी की जो सरकार है वो भी इसी के अंडर आती है, बीजेपी के। तो वो खुद ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो मानते हैं कि अभी आपने देखा होगा, एक उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा था कि चोर, टीडीए चोर है, एमसीडी चोर है, भ्रष्ट है, कि मैं लेटर लिख के थक चुका हूँ कि वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मैं इस विषय में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो सरकार है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर एक निगम पार्षद और एक वो जोन चेयरमैन होने के नाते अगर उनकी कोई नहीं सुन रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने का वो काम करें। अगर वे राजा हरिश्चंद्र हैं तो वो उसका दायित्व पूरा करें कि वो भ्रष्टाचार खत्म करें। सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनकी है और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी के हैं, तो वो अपने इस सरकार में रह करके भ्रष्टाचार खत्म करें, उसको कार्य को पूरा करें। जिस काम के लिए वो लगे हुए हैं, जनता का जो वो प्रतिनिधित्व करते हैं बुराड़ी की जनता का, तो बुराड़ी की जनता के जितने काम है उन्हें करने का वो कार्य करें। रही दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं डीडीए को लिखता लिखता थक गया हूँ, कि मैं तो परेशान हो गया हूँ कि डीडीए सुन नहीं रही है। अरे आप एक प्रतिनिधि हैं, आप काउंसलर हैं, आप एक चेयरमैन हैं। जब आप ही की नहीं आपका डिपार्टमेंट सुनेगा तो किसकी सुनेगा। सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, तो आम जनमानस का क्या होगा जब एक प्रतिनिधि की ये सरकार नहीं सुन रही है। तो उन्होंने कबूल किया है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है और चोर और डकैत कहते हुए उन्होंने उनको संबोधित किया है। डीडीए के अधिकारियों को उन्होंने ये कहा है कि वो चोर हैं, भ्रष्ट हैं। तो उनकी भाषा शैली देखिए कितनी गंदी है और कितनी भद्दी है। मैं तो ये कहूँगा वो इस पद के लायक है ही नहीं, जो इस तरह की भाषाएं अपने डिपार्टमेंट के अगर खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या तो उनमें त्रुटि है कोई, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि ये सलम बन रहा है। ये सलम नहीं है, बुराड़ी क्षेत्र है, यहाँ पैसे दे करके लोग मकान बनाते हैं। सलम बनाने का काम किया है तो स्वयं अनिल त्यागी ने किया है। उसका मैं आपके याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने उस दिन कहा था कि जितनी भी कॉलोनियाँ कटी हैं ये सलम बनाया गया है। तो मैं अनिल त्यागी से कहना चाहता हूँ, अनिल त्यागी के पिताजी का नाम परशुराम त्यागी है। आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपने फादर के नाम से एक कॉलोनी काटी हुई है। इन्होंने अपनी ज़मीन पर पूरी जो परशुराम इनक्लेव कॉलोनी है वो अपने फादर के नाम से कॉलोनी पूरी काटी गई है। क्या ये भूमाफिया नहीं है? क्या इन्होंने कॉलोनी काटने का काम नहीं किया है? और जो खुद का इनका लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल है वो उसकी ज़मीन पे बना हुआ है, एग्रीकल्चर की ज़मीन पे बना हुआ है, ना कि वो लॉर्ड में बना हुआ है। तो ये जो इन्होंने कॉलोनी काटने का पहले काम किया है, अब क्या कहते हैं कि भी कॉलोनी नई बसाई जाएंगी। जब आपका नंबर आया, आपने कॉलोनी काट करके सलम जब दिया, आपको याद आया कि सलम बन रहा है बुराड़ी। आज आपको याद आ रही है बुराड़ी की आज सलम बनने से रोका जाए। तो आप अगर इतने सच्चे देशभक्त या सच्चे यहाँ के निवासी हैं तो आपने ये जुर्म तो आपने भी किया है कॉलोनी काटने का। आपने अपने फादर के नाम से परशुराम इनक्लेव, जीता जागता सबूत है, आप जाकर देखिए प्रधान कॉलोनी पुस्ते के पास परशुराम इनक्लेव के नाम से कॉलोनी काटी गई है और उसमें अपने फादर के नाम से इन्होंने काटी है कॉलोनी। क्या इन्होंने जब याद नहीं आई कि बुराड़ी सलम बन रहा है? इन्होंने कॉलोनी काट करके छोटे छोटे 25-25 गज प्लॉट बेच करके अपना स्कूल बनाया। जो आज ये पार्षद हैं वो ज़मीन बेच करके ही ये पार्षद बने हैं और वही ज़मीन बेच करके इलेक्शन लड़े हैं। तो आज इन्हें ये सलम दिख रहा है बुराड़ी के, आज सलम बनने जा रहा है ये बुराड़ी। आज डीडीए की गुहार लगाई जा रही है कि डीडीए है, तो उससे पहले एमसीडी में भी आप थे जब आपने कॉलोनी काटी। एमसीडी में आपकी सरकार थी। अब आप बताइए, आप जवाब दें कि आपके समय में कॉलोनी कैसे कटी वो परशुराम इनक्लेव? वो कौन काट के गया? परशुराम त्यागी जी का आपके फादर का नाम है, आपने कॉलोनी काटी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। तो उसका जवाब दें आप, क्या आपने सलम नहीं बनाया बुराड़ी को? और अब 900 बिल्ली खा के चूहे वो बोलते जो कहावत है, सोचो, तो वो आप पे फिट बैठती है। इसका मतलब कि अब आप एक काउंसलर हैं तो अब आपको सब वो भूमाफिया दिखाई देते हैं। इसका मतलब आप भी पहले भूमाफिया थे। जब आपने स्कूल बनाया वो भी अनऑथराइज बनाया है, उसके केस चले हुए हैं। 81 के आपके पे डीसी के यहाँ केस चले हुए हैं, आपके स्कूल पे केस चला हुआ है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले अपने गिरहवान में झाँकें और जो बात कही है सलम बनाने की बुराड़ी को सुंदर बनाने के लिए काम कीजिए, साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। एज ए काउंसलर आपका दायित्व बनता है कि आप अपने वार्ड नंबर 6 की साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और जो ये भ्रष्टाचार का आप जो रोना रो रहे हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप हैं खुद। जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं सबको संज्ञान में है, सब ये मानते हैं। अभी आपने पिछली बार एक अभियान चलाया था कि ये सीलिंग करने का मेन रोड पर, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ 300 गज का जो प्लॉट आपने बनाया है बेसमेंट सहित, उसका नक्शा पास है क्या? बेसमेंट का नक्शा पास हो सकता है? तो उसका जवाब दें अनिल त्यागी। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, एक काउंसलर हैं, एक चेयरमैन हैं आप जोन के, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आपने ये बेसमेंट जो बिल्डिंग बनाई है 300 गज की, ये हॉस्पिटल के सामने, क्या वो नक्शा पास है बेसमेंट का? क्या नक्शा पास हो सकता है? तो सारे काम आप जो ये सत्ता में रह करके मदमस्त होकर के कर रहे हैं, दूसरे पर लांछन लगाना बंद कीजिए, अपने गिरहवान में झाँकिए। और ये भ्रष्टाचार की जो आप बातें कर रहे हैं, आप खुद भ्रष्ट हैं, आप खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं हर कानून का। तो आप या कॉलोनी काटने का हो या आपका बेसमेंट बनाने का हो, बिल्डिंग बनाने का हो, तो ये जो आप अफसरों पे आक्षेप लगा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश करें, पहले अपने गिरहवान में झाँकें और फिर आप जनता के बीच में जाएं और फिर जवाब दें। इस सियासी घमासान के बीच एक अहम सवाल फिर उठता है, ग्राम सभा की जमीनों पर लगातार हो रही लूट का जिम्मेदार कौन है? जहां एक तरफ नेता एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और कब्जे के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बुराड़ी जैसे क्षेत्र लगातार अव्यवस्थित कॉलोनियों और अवैध निर्माण की गिरफ्त में आ रहे हैं। जनता की मांग बस आरोप नहीं, हो ठोस कार्रवाई। बुराड़ी की जनता अब नेताओं से सिर्फ बयानबाजी नहीं, सकारात्मक और योजनाबद्ध कार्रवाई की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि इन विवादों में फंसी जमीनें दरअसल उन लोगों की है जिन्होंने जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर आशियाना बनाया था, लेकिन अब वह अनिश्चितता में जी रहे हैं। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।